नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्रोग्राम्स। आज से हम लोग प्रोग्राम्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, हम लोग के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ना है। इस प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये प्रोग्राम क्या है, किसने लाया था, इसके लाने का पर्पज़ क्या था, एम क्या है, इसमें क्या चीज़ें पढ़ना है, हम लोग ये सभी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है आरबीएस के मतलब होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। उसके बाद ये कब आया था, तो ये 2013 में आया था। ठीक, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो था वो कब आया था, तो 2013 में आया था। इसको लाया किसने था, तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर। इस MOHFW इसका फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। MOHFW का ये फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद ये जो हम लोग का है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये जो प्रोग्राम है इसमें इम्पोर्टेंस है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ये स्क्रीनिंग करता है, स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन फॉर 4D। ये जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, स्क्रीनिंग मतलब बोल सकते हम लोग जांच करता है ये 4D को रिलेटेड चिल्ड्रंस में। ये जो 4D है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4D कौन से प्रोग्राम्स में देखने को मिलते हैं, तो बोलेंगे RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में। उसके बाद बात करें कि 4D में क्या क्या होता है, तो होता है डिफिशियंसी, डिजीज, डेवलपमेंटल डिले और डिफेक्ट एट बर्थ। 4D आप लोग याद रखिएगा कि क्या क्या 4D होता है। डिफिशियंसी मतलब किसी भी चीज़ की कमी होना, डिजीज मतलब रोग बीमारी बोल सकते हैं, डेवलपमेंटल डिले और डिफेक्ट एट बर्थ कोई भी बीमारी एट बर्थ जिसको हम लोग कंजेनाइटल भी बोल सकते हैं। डिफेक्ट एट बर्थ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंजेनाइटल भी बोल सकते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग की जो डिफिशियंसी है उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलते हैं। तो जो डिफिशियंसी मतलब किसी भी चीज़ की कमी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में इसमें कौन कौन से मिनरल्स का डिफिशियंसी देखने को मिलते हैं, तो 2 मिनरल्स के और 2 विटामिन्स के डिफिशियंसी देखने को मिलते हैं। 2 मिनरल्स कौन होते हैं, तो एक होता है आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया। तो याद रखिएगा डिफिशियंसी में होगा एनीमिया, लेकिन कौन से मिनरल्स के कमी से होगा, तो आयरन। सेकंड है कि ग्वाइटर। ग्वाइटर जो है ये रोग है, डिफिशियंसी की वजह से डिजीज डेवलप हो रहा है, लेकिन ग्वाइटर कौन से बोल सकते हैं कौन से मिनरल्स के कमी से होता है, तो बोलेंगे कि आयोडीन मिनरल्स जो है उसके कमी से होते हैं। विटामिन्स में बात करें तो विटामिन ए और विटामिन डी के कमी देखने को मिलता है। विटामिन ए की कमी से होता है ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, उसको याद रखिएगा। जिसका क्लासिकल फीचर्स होता है बाइटोट स्पॉट, तो दे देगा कि बाइटोट स्पॉट 4D में किस में इंक्लूड होगा, तो बोलेंगे हम लोग कि बाइटोट स्पॉट विटामिन ए के डिफिशियंसी से होता है। और विटामिन ए का डिफिशियंसी 4D के डिफिशियंसी वाले में देखने को मिलता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, विटामिन डी के कमी से चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, तो याद रखिएगा रिकेट्स से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नेक्स्ट है ASAM। सैम का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ये क्या है, माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है वो भी डिफिशियंसी की कमी से होता है, तो वो किस में आएगा, 4D के डिफिशियंसी में आएगा। सैम का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है डिजीज। डिजीज़ में हम लोग पढ़ेंगे कि डिजीज़ में ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है, ठीक, रूमेटिक फीवर जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, कन्वल्सिव डिसऑर्डर, सीजर डिसऑर्डर भी आएगा किस में, तो 4D के डिजीज़ में आएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल डिले। डेवलपमेंटल डिले मतलब कि माइलस्टोन का डिले होना। जैसे माइलस्टोन का डिले होना कि मतलब बोल सकते हैं कि उसका प्रॉपर जिस पर्टिकुलर एज में बोलना चाहिए प्रॉपर वो बोल नहीं पाएगा,
खड़ा होकर चलना चाहिए, ये जितना भी उसका माइलस्टोन है डेवलपमेंट से रिलेटेड वो उसका क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। न्यूरोमस्कुलर जो डेवलपमेंटल है वो डिले हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, डेवलपमेंटल डिले। नेक्स्ट है डिफेक्ट एट बर्थ। डिफेक्ट एट बर्थ जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंजेनाइटल। कंजेनाइटल में जितना भी डिजीज आता है, डिफेक्ट होता है, जिसको हम लोग असीज कर सकते हैं उससे रिलेटेड। पहले क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट बाई बर्थ होता है, इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम जो कि क्रोमोसोमल नंबर 21 में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी जी भी बोलते हैं और इसी को मंगोलियन स्पॉट्स बोलते हैं। ये जो पेशेंट होगा, जो भी न्यूबॉर्न होगा डाउन सिंड्रोम का, तो उसके हाथ में सिंगल पाल्मर क्रीज देखने को मिलता है, मतलब कि सिंगल हाथ में रेखा होगा, उसको बोलते हैं सिमियन क्रीज, याद रखिएगा, जो कि डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल कैटरेक्ट। कंजेनाइटल कैटरेक्ट को असिस्ट किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो रेड रिफ्लेक्ट जो टॉर्च होता है उसमें उसके आँख पर ऐसे रेड टॉर्च ऐसे करेंगे, चमकाएंगे। यदि उसके आँख में लाल चमकेगा तो रेड रिफ्लेक्ट प्रेजेंट है तो कैटरेक्ट नहीं है, और रेड रिफ्लेक्ट एब्सेंट है, नहीं चमक रहा है, तो उसमें बोलेंगे कि उसको कंजेनाइटल कैटरेक्ट है। ये कंजेनाइटल कैटरेक्ट असेसमेंट करने का तरीका है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल डिफनेस। डिफनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बेरा टेस्ट करते हैं, ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। बेरा का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, BERA। बेरा जो टेस्ट होता है किस लिए करते हैं, तो हियरिंग असेसमेंट के लिए करते हैं। बेरा का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है तो बोलेंगे ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जो 4D है, 4 गो डी, इसमें टोटल पहले 30 डिजीज इंक्लूड थे। 30 को तो अभी लिखे नहीं, लेकिन आप लोग को बस एग्जाम में क्वेश्चन इतना ही पूछेगा कि 4D में कितने डिजीज इंक्लूड हैं, तो 30, लेकिन अभी 32 हो गए हैं, 2 डिजीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि 4D में कितने डिजीज इंक्लूड है, तो हम लोग बोलेंगे कि 32, 32 को इंक्लूड है। 2 डिजीज कौन से बड़े हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस बड़ा है, लेप्रोसी बड़ा है, और इसमें सिकल सेल एनीमिया भी आता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ये जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसका मेन एम का था, मेन उद्देश्य क्या था, इसके लाने के पीछे क्या पर्पस थे, तो बोलेंगे कि टू स्क्रीन एंड इजली डिटेक्ट। जहाँ पर ये मिट गया तो इसको लिख लीजिएगा, इजली डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। ये क्या है कि ये जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ये लाया गया था कि इजली स्क्रीन करे और इजली डिटेक्ट करे हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में अच्छे तरीक़ा से क्या करेगा, इजली स्क्रीन करेगा और उसमें पता करेगा कि उस जो पर्सन है कौन से पर्सन, तो चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। ये जो चिल्ड्रन और एडोलसेंट है, इसमें हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है उसको स्क्रीन करना, मतलब जांच करना और उसको पता लगाना, ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का काम था। क्वेश्चन एक और बनता है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है किस एज ग्रुप पर प्रॉपर लागू होता है, तो बोलेंगे 0 से 18, 0 से लेकर के 18 ईयर्स तक के जो चिल्ड्रन है, एडोलसेंट हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम्स आया था, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाएं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये किस एज ग्रुप के लिए लागू होते हैं, तो बोलेंगे 0 से 18 ईयर्स के बच्चों के लिए ये लागू होता है। नेक्स्ट इसका टारगेट ग्रुप क्या है, कौन कौन से ग्रुप है, तो बोलेंगे न्यू बॉर्न, बर्थ टू 6 वीक, उसके बाद प्री स्कूलर 1 साल से लेकर के 3 साल को हम लोग बोलते हैं प्री स्कूलर, उसके बाद 3 से 6 होता है, जो टोडलर होता है 1 से 3 होता है, उसके बाद होता है स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन उनके लिए ये लागू होता है। जहाँ पर टोडलर होता है 1 से 3 साल, उसको लिख लीजिएगा, प्री स्कूलर 3 से 6 और स्कूलर 6 से 12 होता है, तो उनके लिए ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि ये इस जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसमें हम लोग यहाँ पर लिखे ना कि स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग मतलब कि जांच करते हैं, तो जांच कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो एट बर्थ, यदि बर्थ है तो उसको हॉस्पिटल में पता करेंगे कि उसमें क्या डिजीज है,
क्या बर्थ पर कौन सा जितना भी रिफ्लेक्स होता है उसको पता कर सकते हैं, डिजीज़ को पता कर सकते हैं, डिफिशियंसी में जितना भी ये चीज़ है वो उसका वेट से रिलेटेड पता कर सकते हैं कि वो क्या है, अंडर वेट है कि क्या है। उसके बाद हम लोग इन कम्युनिटी एरिया में आंगनवाड़ी सेंटर पर पता हो जाएगा। और स्कूल में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल बोलते हैं 1 से 5 तक है, और सेकेंडरी उससे आगे के बोलते हैं 6, 7 और 8 को हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। ये हो गया हम लोग का क्या चीज़, तो वेयर इज स्क्रीनिंग डन। नेक्स्ट है कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल ऑफ नर्स क्या है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में, तो असिस्ट डॉक्टर ड्यूरिंग स्क्रीनिंग, डॉक्टर को असिस्ट करना, उसका साथ देना स्क्रीनिंग टाइम में, ठीक। नेक्स्ट है कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट हेल्थ इशू, जितना भी हेल्थ रिलेटेड इशू है, मान लो कि हम लोग पता करें और उस बच्चे में ग्वाइटर फाइंड आउट हुआ, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। ये है हेल्थ इशू से रिलेटेड। एजुकेट पेरेंट्स अबाउट चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड का क्या हेल्थ है, अभी कंडीशन उसका क्या है, उसके हेल्थ से रिलेटेड उसके पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे कि इसको क्या चीज़, मान लो कि आयरन की कमी से उसको एनीमिया हो रहा है, तो उसके पेरेंट्स को हम लोग एजुकेट करेंगे कि इसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, तो इसको आयरन रिच डाइट दीजिए। ये ऐसे हम लोग उनको एजुकेट करेंगे। नेक्स्ट है फॉलो अप आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट होने के बाद भी फॉलोअप जाना है, मतलब दोबारा से ठीक होने के बाद भी दोबारा वहाँ पर विजिट करना है। नेक्स्ट है हेल्थ काउंसलिंग, हेल्थ रिलेटेड काउंसलिंग करेंगे, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हाइजीन और वैक्सीनेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, हाइजीन मेंटेन करना है, और ये जो न्यू बॉर्न बेबी है इसका प्रॉपर वैक्सीनेशन होने चाहिए। बेनिफिट क्या है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का, ये जानेंगे। तो डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम इजली, ये जितना भी अभी हम लोग कहें 4D जो भी कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जितना भी है उस डिजीज कंडीशन को हम लोग इजली डिटेक्ट कर लेंगे, तो ये इसका फर्स्ट बेनिफिट हो गया। सेकेंड है कि सेव चिल्ड्रेन फ्रॉम लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, जो चिल्ड्रेन है उसको हम लोग लाइफ लॉन्ग पूरे जीवन कोई भी उसको डिसेबिलिटी ना हो, कोई भी उसमें विकलांग ना हो, उससे हम लोग प्रिवेंट कर देंगे, सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसको स्क्रीनिंग करके। नेक्स्ट है रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस फॉर पुअर फैमिली, जो भी पुअर फैमिली है उसके खर्चा बहुत ज़्यादा ना हो, उसको भी हम लोग रिड्यूस कर देंगे। या भी कोई भी कंडीशन ब्रस्ट हो जाएगा, बहुत ख़राब हो जाएगा, तो उसमें उसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, एक्सपेंस होगा, तो उससे हम लोग स्क्रीन या अर्ली डिटेक्शन करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट कर देंगे, ताकि उसके जो भी पेरेंट्स हैं उनका खर्चा बहुत ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट है प्रमोट बेटर हेल्थ एंड स्कूल परफॉर्मेंस, ये किस चीज़ में हेल्प करता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो बेटर हेल्थ और स्कूल परफॉर्मेंस में हेल्प करता है। ये है हम लोग का छोटा टॉपिक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। हम लोग एक बार इसको थोड़ा सा जल्दी क्विक रूप में रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है ये कब आया था, तो 2013 में आया था। 4D के मतलब बताएंगे तो डिजीज डिफिशियंसी डेवलपमेंटल डिले डिफेक्ट एट बर्थ, ये याद रखेगा। 4D में कितने डिजीज कंडीशन इंक्लूड है, तो 32 इंक्लूड है। उसके बाद बात करके इसका मेन एम क्या था, तो स्क्रीन करना, डिटेक्ट करना हेल्थ प्रॉब्लम, किस में, तो एडोलसेंट में और चिल्ड्रन में। ये किस एज ग्रुप के लिए आया था, तो 0 से 18 ईयर्स के लिए आया था। टारगेट ग्रुप क्या था, तो चिल्ड्रन था, न्यूबॉर्न था, प्री स्कूलर और स्कूल गोइंग जो थे उनका था। इसका स्क्रीनिंग कहाँ कहाँ पर होता है, तो एट बर्थ पर हॉस्पिटल में होता है, कम्युनिटी में बात करें तो आंगनवाड़ी में होता है, और बात करें स्कूल में तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के जो भी स्कूल होते हैं उनमें होता है। उसके बाद रोल ऑफ नर्स जाने और हम लोग बेनिफिट्स जानेंगे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।